हेलो एवरीवन, वेलकम टू मगध ISPCS। सो आज हम ये देखने का कोशिश करेंगे कि पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स है यूपीएससी प्रीलिम्स वो बिल्कुल ही नज़दीक है। ठीक है, आपका मई का लास्ट वीक है, वो आपको उस दिन प्रीलिम्स ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम तो नहीं है ऑनेस्टली। तो आप बेसिक करोगे क्या, लक्ष्मीकांत के इम्पोर्टेंट टॉपिक को रिवाइजेशन करना है हमें। ठीक है, अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो कोशिश वो कीजिए कि फर्स्ट टाइम तो आप पूरी बुक नहीं पढ़ पाइएगा, तो प्लीज़ लक्ष्मीकांत को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और लक्ष्मीकांत के करेंट अफेयर कह रहा हूँ मैं, लक्ष्मीकांत के इम्पॉर्टेंट टॉपिक PYQ के थ्रू। ठीक है, PYQ के थ्रू लक्ष्मीकांत के इम्पोर्टेंट टॉपिक और थीम्स आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और PYQ देख लीजिए पॉलिटी का खासकर। ठीक, क्योंकि आपसे पूरा लक्ष्मीकांत तो पढ़ना नहीं पॉसिबल है। अगर कोई कहता है कि पूरे लक्ष्मीकांत पढ़ना पॉसिबल है तो भाई साहब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आपका हिस्ट्री है, ठीक है, जियो है, ठीक है, और जियो में इंडिया प्लस वर्ल्ड दोनों आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको इको है, इन्वायरमेंट है, ठीक, उसके बाद आपका आर्ट एंड कल्चर है। ठीक है, हिस्ट्री में आपके 3 सेक्शन होते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा आपको फिर करेंट अफेयर है। ठीक है, तो इतना पॉसिबल है नहीं, तो कोशिश कीजिए लक्ष्मीकांत के इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत के कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो बिना समय गवाए हम लक्ष्मीकांत पे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। देखो, ये जो है आपका लक्ष्मीकांत का इम्पोर्टेंस टॉपिक जो कि PYQ के थ्रू आपको लिया गया है। ठीक है, हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर, पार्ट्स, शेड्यूल्स। ठीक है, आपका शेड्यूल्स में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते रहे, जैसे 9th शेड्यूल में क्या है, आपका 7th शेड्यूल में क्या है, 3rd शेड्यूल में क्या है, ये आपका रिपीट होता रहता है। पार्ट्स को भी लेकर के रिपीट होता है कि पार्ट 3rd ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक। जैसे आपको पार्ट 3rd ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका क्या फंडामेंटल राइट्स है, तो वो आपको रिपीट होते रहता है, देखने को बहुत मिला है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये जो है इंपॉर्टेंट कोर एरिया है जहाँ पर यूपीएससी का फेवरेट हो जाता है, जहाँ यूपीएससी ये कम्प्लेक्स करके क्वेश्चन और कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछने की कोशिश करती है। ठीक है, वो देख लीजिएगा। और रिसेंट में जो अमेंडमेंट्स है, ठीक है, और अमेंडमेंट्स में ये भी देख लीजिएगा कि अमेंडमेंट्स दो आपके हैं, वो स्पेशल मेजॉरिटी में होते हैं और एक सिंपल मेजॉरिटी होती है। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा कि टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में कौन कौन से अमेंडमेंट हो सकते हैं। और अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, एक नॉर्मल बाकी अमेंडमेंट्स होते हैं, वो आपको देखना होगा। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आर्टिकल 368 में आता है, और पार्ट्स, शेड्यूल, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स में। तो फंडामेंटल राइट्स में जो स्पेशली जो 21 है ना, वो आप देख लीजिएगा, आर्टिकल 21। और एक और मैं खुद से बोल रहा हूँ, इंक्लूड कर लीजिएगा, आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो है, मतलब मत पूछो, PCS UPSC इन सब का मतलब बिल्कुल जान है ये टॉपिक। ठीक है, ऐसा पूछता है, मतलब रिपीटेड, हर करंट अफेयर से रिलेट कर देगा आपको, कहीं से भी आपको करंट अफेयर के तौर पर रिलेट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19, ये दोनों आप यहाँ पर लिख लीजिए, 19 भी। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बाद अगर टॉपिक और आर्टिकल की बात कर ली जाए, तो आप इक्वालिटी, इक्वालिटी का जो टॉपिक है वो भी आप देख लीजिएगा। इक्वालिटी में जो आपका 14 to 18 की बात करता है, वो आपको देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से भी आते हैं, जैसे आर्टिकल 17 से अनटचेबिलिटी को लेकर के आ जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर के आएगा, क्योंकि आजकल फ्रीडम ऑफ रिलीजियस जो है ना, रिलीजन बहुत ही बर्निंग टॉपिक रहता है, हमेशा हर साल रहता है। ठीक है, और ये तो लास्ट हमारा इलेक्शन ईयर था, तो ऑफकोर्स बर्निंग टॉपिक तो रहेगा ही। तो वहाँ पर इंडिया में रिलीजन को लेकर के बहुत बर्निंग टॉपिक रहती है, तो यहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन के टॉपिक को देख लीजिएगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
फंडामेंटल राइट्स में आपको जो देखना है वो आर्टिकल 32 देख लीजिएगा, ठीक है। जो रिट्स जारी किए जाते हैं, जो आपको रिट्स 4 रिट्स जारी किए जाते हैं, वो चारों रिट्स को आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। नाउ हम थर्ड पे चलते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पे हम चलेंगे। थर्ड हमारा कहता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपका डीपीएसपी मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था कि ऐड किया गया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको देख लेना पड़ेगा, ठीक है। और डीपीएसपी में बहुत सारे जो आपका है इंपॉर्टेंट्स आर्टिकल्स और अमेंडमेंट कब क्या ऐड किया गया है और कब क्या क्या आर्टिकल्स हैं, डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, वो आपको पढ़ लेना होगा, ठीक है, बहुत ध्यान से। जैसे गांधीयन के बारे में बात करेगा, गांधी जी के उसका इक्वल इक्वल वर्क इक्वल पे वेजेस की मतलब उसमें हो जाएगा। और दूसरा आपको अगर मैं बात करूं तो यूसीसी पे आ जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, क्योंकि आपको पता होगा उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पिछले साल लागू कर दिया, ठीक है। उसके पहले गोवा था, तो गोवा तो ऑलरेडी पहले से ही था, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा डीपीएसपी में लेकर के, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट में चलेंगे आपका। तो नेक्स्ट आपको देखो, जो हमारा नेक्स्ट कहता है वो पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है। पार्लियामेंट टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन सब का मतलब पार्लियामेंट अगर 90% अब पार्लियामेंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट से बहुत ब्रॉड चैप्टर है और बहुत टॉपिक आने के वहाँ से संभावना होती है। जैसे पार्लियामेंट काम कैसे करता है उसको लेकर के, कि मतलब जीरो आवर क्वेश्चन आवर क्या है, और उसी में पार्लियामेंट में हम और इंक्लूड करें तो बजट्स आ जाते हैं, बजट्स कब कब हो, बजट्स में क्या क्या प्रोसीजर होता है वो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। बजट के बाद हम बात कर लें, बजट को छोड़ करके, तो बजट के बाद आपका ये बात होता है, बजट को छोड़ दीजिए तो बजट से आपको फिर, हाँ, जीरो आवर की हमने बात की, क्वेश्चन आवर की हमने बात की, ठीक है, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर। उसके बाद आपको होता है कि ये जेपीसी, ठीक है, जेपीसी जब होती है, जॉइंट पार्लियामेंट का सीटिंग होती है, तो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी होती है, वो आपको पूछ लिया जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंट में 2-3 लॉज जो है वो गवर्नमेंट ला रही थी जिसमें जेपीसी लागू हो गया है। तो उसके बाद ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा कमेटी, आपका एडहॉक कमेटी और परमानेंट कमेटी, ये सब लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सी एडहॉक कमेटी क्या है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्लस पार्लियामेंट के स्पीकर्स के कौन से आर्टिकल्स में होते हैं, और स्पीकर्स की जब हम बात करेंगे तो स्पीकर्स की जैसे बात करेंगे तो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ याद आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, वहाँ से आपको क्वेश्चन रेज किया जाएगा स्पीकर को रिलेट करके कि किसके पास ये अधिकार होता है, ठीक है, राइट्स। क्योंकि अभी डीपीएसपी, सॉरी, अभी दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, रिसेंट इलेक्शन हुआ था उसमें, तो इलेक्शन का टाइम ही, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, ओके। नाउ हम उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे, तो ऑफकोर्स गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा, रोल प्ले करेगा हमारे लिए, ठीक है, ये टॉपिक। और गवर्नर की बात करेंगे तो एक सेकेंड, हाँ, तो अगर हम गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर हमारे लिए हो जाएगा, एलजी हमारे लिए हो जाएंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और गवर्नर कौन से आर्टिकल में आता है वो, और अभी दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, असेंबली इलेक्शन हुआ, स्टेट असेंबली इलेक्शन, तो उसको लेकर के भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि क्या क्या स्टेट इलेक्शन के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो, और कहाँ कहाँ आपका क्या कह सकते हो, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर है, जहाँ जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली और लेजिस्लेचर काउंसिल दोनों हैं, वो आपको दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। इन सब के बाद आपका कह रहा है कि हाउ द बिल एंड द बजट आर पास, ठीक है, कैसे बिल पास होती है, कैसे बजट पास होता है, कितने राज्यसभा में कितने लोगों को कितने मेंबर का अप्रूवल चाहिए, लोकसभा में कितने मेंबर का अप्रूवल चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, और क्या कह सकते हो, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पास होती है, ये सारे आपको पूछ ली जाएंगे उधर, ठीक है। तो ये सारा आपको अच्छे से ध्यान से देख लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम जब यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको पूछ लिया जाएगा। अभी रिसेंट में जैसे क्वेश्चन आया था एक पीसीएस में, पीसीएस का एक क्वेश्चन है कि कौन से अमेंडमेंट के बाद हमें ये क्या कह सकते हो कि हमारा ये
हाँ सॉरी, मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है। हाँ, कौन अमेंडमेंट में के बाद हमने ये डिसाइड किया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी परसेंटेज और नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे, ठीक है। ये आपको पूछा था रिसेंट में एक पीसीएस एग्जाम में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको यूनियन को लेकर के कि कौन सा कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसमें कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर में क्या क्या आ जाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या कौन आ जाएंगे। तो ये सारे आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे। स्टेट एग्जीक्यूटिव में भी सेम आपका होगा कि आपको गवर्नर की बात कर रहा हूँ। स्टेट एग्जीक्यूटिव में चीफ मिनिस्टर के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है। ये इसी तरीके से यूनियन में आपका आ जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, कौन सा पद दिलाता है, ये सारे आ जाएंगे। जैसे प्रेसिडेंट आ गया, प्रेसिडेंट किसको किसको अपॉइंट करता है, वो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जज को करता है या सुप्रीम कोर्ट के जज को करता है या कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को करता है, किसको किसको करता है। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर के अंडर कौन कौन अपॉइंट होते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद जुडिशरी की बात करेंगे। देखो जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जुडिशरी को लेकर के मामला बड़ा खतरनाक चल रहा है, ठीक है। इसलिए जुडिशरी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट में आपको देखो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं वो चेंज हुए हैं, डीवाई चंद्रचूड़ के साहब के बाद दूसरे आए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बात करता है इसमें कि उसके बाद बात करता है जुडिशरी में कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन की बात कर ले वो, ठीक है, कौन से आर्टिकल में आता है। जजेस के पास महाभियोग इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में आता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है इम्पीचमेंट का, और उसके बारे में कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट के बारे में पूछा जाएगा कि हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट और एलिजिबल क्वालिफिकेशन क्या है, वो हो जाएगा। सब ऑर्डिनेट कोर्ट में हो जाएगा कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट में कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अपॉइंट कौन करते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में कितने मतलब क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जजेस का, ठीक है। और इन सब के बावजूद आपको फिर पूछ लिया जाएगा कि इन सबको सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है, क्योंकि अभी रिसेंट में हमारे सीजीआई चेंज हुए हैं, और हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविज़न पूछ लिया जाएगा। और इमरजेंसी प्रोविज़न से एक और चीज़ याद आती है कि आपका सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमें कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कौन कौन से जो पार्ट्स हैं जो बोरो किए गए हैं अलग अलग कंट्रियों से, ठीक है, अलग अलग देशों से, कौन कौन से देश से हमारे क्या क्या बोरो किए गए हैं वो आपको पूछ लिया जाएगा। जैसे ये आपका जर्मनी से किया गया, ठीक है, जर्मनी से किया गया हमारे इमरजेंसी कैसे याद रखिएगा। तो जर्मनी में हमारे हिटलर होते थे, ठीक है। हिटलर का टाइम हमारा बहुत ही खतरनाक था क्योंकि हिटलर बहुत ही क्रूर और डिक्टेटरशिप था, तो वहाँ ऐसे ही ऑटोमेटिक समझिए पूरा जर्मनी इमरजेंसी में ही रहता था, ठीक है। तो वहाँ से आपको याद रखना चाहिए कि इमरजेंसी जो हमारा जर्मनी से बोरो किया गया, ठीक है। और इमरजेंसी का जो आर्टिकल है 352 टू 360 तक है, ठीक है। 52 हमारा नेशनल इमरजेंसी में आ जाएगा और 56 हमारा कितना आ जाएगा, प्रेसिडेंट रूल वो कहते हैं वो आ जाएगा, ठीक है। एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है वो। इन सबको आपको देख लेना पड़ेगा, ये तीनों इमरजेंसी हैं, इनके कौन कौन से आर्टिकल और क्या क्या प्रोसीजर में लगते हैं, कौन 6 महीने के लिए होता है मैक्सिमम, कौन 3 साल के लिए होता है, ये सारा आपको देख लेना होगा। उसके बाद लोकल बॉडीज़ की बात करेंगे, ठीक है। लोकल बॉडीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पंचायती राज और ये म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। पंचायती राज म्यूनसिपैलिटी इतना इम्पोर्टेंट है कि हर साल चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, हर साल क्वेश्चन आता है पंचायती राज से। खासकर वो जो कमेटी बनाई गई थी पंचायती राज में, जो जो अप्रूवल हुआ था उसको लेकर के कौन सी कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की, वो ये सारे आपको पूछ लिए जाएंगे। और ये सारे कमेटी जो आपको सीरियल से है वो आया था। फिर आपको ये पूछ लिया जाएगा कि आजकल तो खैर वो क्वेश्चन पूछते नहीं हैं कि फर्स्ट टाइम कौन से क्या कहते हो पंचायती राज कहाँ कौन से स्टेट में कौन से गांव में इस्टेब्लिश की गई थी, वो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे किया गया था। तो वो पूछते नहीं हैं, लेकिन हाँ वो क्या पता यूपीएससी रिपीट कर ले, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है वो। लेकिन हाँ पंचायती राज को आपको देख लेना पड़ेगा कि पंचायती राज में आपका जो ये क्या कहते हो फाइनेंस जो है उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आ जाएगा। और पंचायती राज में आपको आर्टिकल्स को लेकर के क्वेश्चन आ जाएगा, म्यूनसिपैलिटी को भी लेकर क्वेश्चन आ जाएगा सेम कि उसका क्या कहानी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात कर ले जाएंगे तो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा वुमेन कमीशन और बैकवर्ड कमीशन, ठीक है। इन सब के बाद आपको इम्पॉर्टेंट आपका हो जाएगा वुमेन्स कमीशन, बैकवर्ड कमीशन, SC ST कमीशन,
ठीक है। और ये सब कमीशन आपको बताना पड़ेगा, आपको पूछ लिया जाएगा कि सारे कमीशन रिपोर्ट किसको करते हैं, रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, ईयरली एनुअल रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, तो आपको सबको प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी में ये आपको पूरा याद रखना होगा। और इन सब के बाद अगर कुछ एक और है तो आपका यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ये तीनों आपको याद रखना चाहिए कि इंपॉर्टेंट की लैंड्स की राइट्स कितने किस में किसके अंदर आती है, और लॉ किसके अंदर आता है। ठीक है, तो हेल्थ किसके अंदर आता है ये आपको देख लेना पड़ेगा, एजुकेशन किसके अंदर आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये सब बहुत है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन छोटे छोटे टॉपिकों में से पूछता है क्वेश्चन यूपीएससी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप जाइए पीवाईक्यू जैसे ही लगाइएगा, आपको पता चलेगा, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा उधर। ठीक है, उसके बाद लास्ट एंड बट नॉट द लिस्ट जो हमारा, एक सेकेंड, जो हमारा प्रियम्बल है। ठीक है, प्रियम्बल से क्वेश्चन आते हैं, कीवर्ड्स को लेकर के क्वेश्चन आते हैं कि रिपब्लिक कब ऐड हुआ, सेकुलर कब ऐड हुआ, सोशलिस्ट कब ऐड हुआ, कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुआ, ये आपको पूछता ही है यूपीएससी प्रियम्बल में। ठीक है, कब ऐड हुआ, इसका मतलब क्या होता है, और ये इसके वर्ड को डिफिनेशन आजकल पूछने लगा है कि इसको वर्ड को डिफाइन कीजिए, कब ऐड हुआ, किसके टाइम पे ऐड हुआ, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से वर्ड्स हैं और कौन कौन से वर्ड्स ऐड हुए हैं, तो वो पूछ लिया जाएगा। 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे कौन ऐड हुआ, कौन सा वर्ड क्या ऐड हुआ, ये पूछ लिया जाएगा। तो ये सब बहुत ही कोर एरिया का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता है तो यू कैन रीड द मोर टॉपिक एंड द ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं यही कहूँगा बिल्कुल ही टाइम नहीं है, तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि और भी चैप्टर्स पढ़ने हैं, रिवीजन करने हैं। आपको कम से कम 1 2 3 बार तो रिवीजन आपको पढ़ने कर लेना चाहिए मिनिमम, एग्जामिनेशन में जाने से पहले। उसके बाद आपका सीसैट भी है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सब पढ़ने के बाद अगर सीसैट में ना हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर लक्ष्मीकांत और पॉलिटी को देखना है। ठीक है, और आपको इसको, इस सारे टॉपिकों को आप कोरिलेट करके पढ़िए करंट अफेयर से, कि करंट पिछले 1 साल में करंट में क्या क्या टॉपिक रहे हैं, वो सारे को कोरिलेट करके पढ़िए। ठीक है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट रहा था, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको नल एंड वॉइड कर लिया, घोषित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई इसके बाद भी कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोग का बिल्कुल स्वागत है। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ टेलीग्राम से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी सब्जेक्ट के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता रहूँगा। ओके, थैंक यू।